हेलो एवरीवन। तो आप सब लोग कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज है 27 सितंबर। आज मुझे अपनी शॉप ओपन किए हुए 1 साल कंप्लीट हो चुका है और आज है मेरी शॉप की फर्स्ट एनिवर्सरी। और मेरे साथ यहाँ पे शॉप में आए हैं जो कि बहुत शरारत कर रहे हैं। ये है कैरी और ये है शिवी जो कि यहाँ पे बहुत शरारत कर रहे हैं। अभी इनकी शिवी और कैरी की एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो कैरी के तो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और इसकी 3-4 दिन की छुट्टी पड़ी है। ये भी मेरे साथ आपको शॉप में डेली देखने के लिए मिलेगी। और शिवी की है 1 दिन छुट्टी और 1 दिन पेपर। यहाँ देखो कि कैरी कितनी शरारत करती है और बच्चों को ना शॉप में संभालना बहुत मुश्किल है क्योंकि ना ये बहुत शरारत करते हैं और कैरी ना बहुत सामान उठाती है, तोड़ फोड़ करते हैं। बच्चों के साथ ना शॉप में बहुत नुकसान हो जाता है। तो चलो अब मैं आप सभी लोगों के साथ अपना 1 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने 1 साल कॉस्मेटिक शॉप में क्या कुछ सीखा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा था कि मेरे जो भी व्लॉग है वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने अपने व्लॉग पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और मेरी कॉस्मेटिक शॉप जो कि मैंने स्टार्ट किया था वो सिर्फ मात्र 10,000 रुपये से ही स्टार्ट किया था अपनी। और जो कि फर्नीचर का है वो अलग से है। वो फर्नीचर का काउंटर वगैरह सब कुछ जो काम हुआ था 60-70 हज़ार में वो कंप्लीट हो गया था। और कॉस्मेटिक शॉप के लिए मैंने सामान सिर्फ 10,000 रखा था और उसी से ही मेरी स्टार्टिंग बिजनेस की स्टार्टिंग हुई। और जैसे भी मेरी सेलिंग होती रही और वो सेलिंग होते होते वो उसका जो पैसा आया सेलिंग का उससे मैंने अपने शॉप को बढ़ाया। और आज शॉप को बढ़ाते बढ़ाते मेरी शॉप में कम से कम 2 लाख का सामान मेरी शॉप में आ चुका है और धीरे धीरे अब मैं और भी बढ़ाऊंगी। और तो शॉप चलाते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा क्योंकि मुझे ना कॉस्मेटिक शॉप का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। और जब हम काम करते हैं ना तो काम करते करते हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और सीखते सीखते मैंने अपनी शॉप को बढ़ाया। कॉस्मेटिक शॉप में सबसे अच्छा है कि गुड बिहेव, हमारा गुड बिहेव होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारा कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव नहीं रहेगा तो हमारा शॉप नहीं चल सकता। क्योंकि शॉप में बहुत अलग अलग तरह के लोग आते हैं। कभी भी हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। यहाँ तक कि कोई कोई कस्टमर ऐसे भी आते हैं कि वो सामान तो बहुत देखते हैं, मेरे पास भी आते हैं। कभी वो ज्वेलरी देखते हैं तो वो ज्वेलरी लगा के देखेंगे, फ़ोटो भी खींचेंगे, बहुत सारा मतलब कि आधा घंटे का टाइम भी वेस्ट कर देंगे कि हमारी शादी है हम लेंगे लेंगे। बहुत सामान देखते हैं और फिर वो एक सामान भी नहीं लेके जाते। हमें गुस्सा तो आता है पर हमें ना कस्टमर के सामने शो ऑफ नहीं करना चाहिए। हमें अपना गुड बिहेव रखना चाहिए क्योंकि गुड बिहेव ही हमारा आगे हमारे कस्टमर को बढ़ाएगी। अगर हम उनसे रूडली बात करेंगे तो कस्टमर हमारी शॉप में नहीं आएंगे। तो कॉस्मेटिक शॉप में सबसे अच्छा है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा बिहेव बहुत अच्छा होना चाहिए और हमें कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से बात करना चाहिए, स्माइल फेस से बात करना चाहिए, अपना समझ के बात करना चाहिए। क्योंकि हम अगर ऐसे ही सोचेंगे कि कस्टमर है तो हम नेगेटिव में बात करेंगे तो हमारा शॉप चलना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, अगर सेलिंग की बात करूँ कि 1 साल में मैं अपनी शॉप से कितना कमा रही हूँ तो स्टार्टिंग में 2-3 महीने तो मुझे ऐसा ही लगा कि बहुत मुश्किल हो गया कि रेंट भी मेरे हस्बैंड ही पे करते थे। और धीरे धीरे जैसे मुझे शॉप चलाते अब 1 साल हो चुका है तो अब रेंट वगैरह भी मैं खुद निकालती हूँ। और अभी जैसे कि मैं पूरे दिन में, आप लोग ने सबने मेरा वीडियो देखा होगा कि मैं पूरे दिन में 4-5 घंटे ही बैठती हूँ। और इस 4-5 घंटे में बैठ के मेरे अब 1 साल में कस्टमर बन चुके हैं। तो सेलिंग मेरी 4-5 घंटे के अकॉर्डिंग मेरी बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर सेलिंग अच्छी नहीं होती ना इस 1 साल के अंदर तो माइंड में आ जाता है कि हमें शॉप नहीं चलाना चाहिए, शॉप बंद कर देना चाहिए। पर ये कि मैंने धीरे धीरे अपने शॉप में का मेरा बिहेव अच्छा रहा तो कस्टमर को भी अच्छा लगा, मेरा पार्लर का काम भी अच्छा लगा, मेरा बिहेव भी अच्छा लगा। और स्टार्टिंग में हमें मार्जिन अपनी शॉप में कम ही रखना चाहिए क्योंकि अगर हम अपनी शॉप में हाई मार्जिन रखेंगे तो हमारी शॉप चलनी बहुत मुश्किल है। हमें बस थोड़ा ऐसा सोचना चाहिए कि किसकी सेलिंग हो रही है तो अच्छी बात है और मार्जिन कम रखो और कस्टमर को बना के रखो। कस्टमर बनाना सबसे अच्छी बात है 1 साल के अंदर, जिससे हमारी शॉप बहुत अच्छी चलेगी।
फ्रेंड से मेरे पास कमेंट आता है कि आप कहाँ से हो, आप अपना सामान कहाँ से लेते हो। तो मैं आज आप सब लोगों के साथ दोबारा से शेयर कर रही हूँ कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और विकास नगर सिटी के आसपास ही मेरा टाउन एरिया में शॉप है और मैं अपने शॉप का सामान पास के ही होलसेल शॉप से लेती हूँ। स्टार्टिंग में जो भी न्यू शॉप वाले हैं उन लोगों ने मेरी अगर सारी वीडियोस देखी होगी तो वो प्लीज़ अगर उनको नॉलेज लेनी है तो प्लीज़ मेरी सारी वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में मुझे बिना नॉलेज के तो मैं इधर उधर सामान के लिए भटकती रही और अब 1 साल में मुझे पता चला कि मेरे एरिया के आसपास ही एक होलसेल कॉस्मेटिक की शॉप है। तो है ना फ्रेंड्स, अगर हमारी शॉप के आसपास ही होलसेल कॉस्मेटिक शॉप है ना, तो हम अगर बाहर जाएंगे तो हमारे आने जाने का खर्चा होगा 1000-2000 खर्चा होगा। अगर पास से लेंगे तो वो खर्चा हमारा बच जाता है। तो न्यू शॉप वाले जो भी अपना शॉप चलाने वाले हैं वो स्टार्टिंग में अपने पास के ही होलसेल शॉप से सामान ले और जब उनको अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाएगा तब वो बाद में दिल्ली जाने की सोचे और जब वो सामान लाएंगे दिल्ली जाके तब उनको फुल नॉलेज हो जाएगी कॉस्मेटिक शॉप की, तो वो 50 से 1 लाख 2 लाख तक का सामान अपनी शॉप में ले सकते हैं। और बिना नॉलेज के प्लीज़ वो दिल्ली में नहीं जाएं, क्योंकि अब बिना नॉलेज के अगर दिल्ली में चले जाएंगे तो उनको बहुत नुकसान होगा। फ्रेंड्स, मुझे ये अपना 1 साल का कॉस्मेटिक शॉप का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और सीखने के साथ साथ मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले, बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी मिले, क्योंकि घर में बैठे बैठे ना कोई न्यू फ्रेंड्स नहीं मिलते और शॉप चलाया तो बहुत अच्छे लोग मिले, अच्छे लोग साथ दोस्ती हुई। तो ये मेरा सबसे प्लस पॉइंट है कि मुझे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मिले, क्योंकि ये है ना कि अच्छे फ्रेंड्स मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर बैठे बैठे हम हाउस वाइफ है ना बहुत बोर हो जाती है। वही ये डेली रूटीन का काम की खाना बनाना, बच्चे देखना, डेली यही है। अब डेली तो वो भी चल रहा है पर एक ही पार्ट टाइम में हम और फ्री टाइम में अब मैं अपना शॉप भी चला रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैं अपने हस्बैंड को भी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि अगर ये मैंने शॉप ओपन की है ना सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से की है, क्योंकि मेरा सपना था कि घर में बैठे बैठे बोर हो जाना और फ्री टाइम में मैंने शॉप ओपन करना है। तो ये सपना पूरा किया है मेरे हस्बैंड ने। वैसे तो मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पुलिस में हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, पर ये कि ना अगर लेडीज़ बिज़ी रहे ना तो बहुत अच्छा है और बिज़ी रहने के साथ साथ अगर थोड़ी बहुत इनकम भी आते रही तो लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सपना पूरा किया है मेरे हस्बैंड ने, तो थैंक यू। अब मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा ये सपना पूरा किया, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं एक बिज़नेस वुमेन बनना चाहती थी और आज 1 साल कंप्लीट हो गए और मैं एक बिज़नेस वुमेन बन चुकी हूँ। तो थैंक यू फॉर माय हस्बैंड। फ्रेंड्स, ये आप सभी लोगों को मेरा 1 साल का शॉप एक्सपीरियंस व्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर से नए व्लॉग में। ओके, बाय बाय।